नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज अमित शाह को लेकर एक बड़ी खबर है। 20 तारीख से यानी कि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और 20 जुलाई से संसद के सत्र में तमाम वो बिल लेकर आया जा रहा है। संसद के सत्र में महिला आरक्षण का बिल हो, परिसीमन का बिल हो या 30 दिन तक अगर पीएम सीएम या कोई अधिकारी या फिर कहा जाए कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर अगर जेल जाता है यानी जेल में रहता है, हिरासत में रहता है, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बिल भी आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको याद है एनआरसी, इस बीच आपको याद है कि एनआरसी को लेकर सगुफा छोड़ा गया, एनआरसी को लेकर बवाल छोड़ा गया। और खबर यह भी है कि अमित शाह अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर शोर मच रहा है, जिसको लेकर बातें बन रही है और जिसका खुलासा खुद मवेशी ने किया है। माफ कीजिएगा, ओवैसी ने किया है। ओवैसी कहिए, मवेशी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उसने खुलासा किया है और मुझे लगता है कि अमित शाह की प्रशंसा की है। दरअसल अमित शाह एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो सदियों तक देश में और पिछले 70 सालों का जो गड्ढा है और पिछले 70 सालों में जिस तरीके से, अगर आपको याद हो कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को इस देश में बसाया गया, इस देश में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का ठिकाना बनाया गया, वोट बैंक की तरह देखा गया, उसको खत्म करने जा रहे हैं। आज जरा इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं अपनी बात को आरंभ करने से पहले चाहता हूं कि जरा आप मवेशी को देखिए, मवेशी कह क्या रहा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। फटती फटत फटत। इस बीच शुभेंदु अधिकारी की एक खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की है कि बहुत जल्दी जो बंगाल की सरकार है वो तमाम सरकारी योजनाएं, वो नौकरी हो, वजीफा हो, वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वास्थ्य बीमा हो, वो सीएम यानी कि वहां की सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिली गई किसी भी योजना, एक 4 उसमें क्लॉज है, ये देखिएगा। एक, जिस व्यक्ति का मान्यता प्राप्त स्कूल में, मान्यता प्राप्त स्कूल वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन नहीं है, उसको कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि पंचर छाप, मदरसा छाप, खत। दूसरा, जिनका एसआईआर में नाम है, एसआईआर में नाम नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनको सरकारी योजनाओं में कोई लाभ नहीं मिलेगा। और चौथा, जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं, टीके आपको पता है कि 6 टीके होते हैं हर बच्चे को, जिन्होंने सरकारी टीके नहीं लगवाए हैं, उनमें से किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने भी चौसर खेली और चौसर में पासे को फेंक दिया। इस बीच अमित शाह ने एक न्यायिक आयोग बनाया है। ये न्यायिक आयोग क्या करेगा? दरअसल ये न्यायिक आयोग गठन करेगा, न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। ये दरअसल इस चीज की जांच करेगा कि इस देश में गोल टोपी और खास तौर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहां कहां कितनी संख्या उनकी बड़ी है।
एसआईआर में या एसआईआर के बाद किन जिलों में, किन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किन लोकसभा क्षेत्रों में, किन विधानसभा क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, एसआईआर में कितनी जनसंख्या घटी भी है, और कितने आधार बने हैं, कितने पासपोर्ट बने हैं, और खास तौर से इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने कैसे उत्पात मचाया है। तो जनसंख्या के घनत्व से ये कमीशन उसकी जांच करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा और वो अमित शाह को देगा। इस बीच खबर एक और भी है। दरअसल आपको पता है कि एनआरसी आसाम में चल रही है। एनआरसी आसाम में चल रही है, आप ध्यान रखिएगा। एनआरसी आसाम में चल रही है और वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रही है ना। वो एनआरसी का ड्राफ्ट या एनआरसी की बात राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और इंदिरा भी जब प्रधानमंत्री थे, तब से आसाम की एनआरसी की बात चल रही है। दरअसल अमित शाह करने क्या जा रहे हैं, आपको पता है कि वोटर आईडी में अगर आपका नाम है तो आप वोट डालने के अधिकारी। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, क्योंकि पैन कार्ड तो कंपनियों का भी बनता है, जीएसटी नंबर भी मिलता है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप विदेशी यात्रा कर सकते हो। 1970 के दशक में जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा ही 1960 और 68 के दशक के बाद जब इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा ने ही पासपोर्ट का एक बिल लेकर आई और उसमें कहा कि आप गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, यानी कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। अब रही बात राशन की, राशन कार्ड जो बनता है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एसआईआर में नाम आपका है और अगर आपका एसआईआर में नाम है और जिनका नाम कट गया है, यानी कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो दरअसल एनआरसी, दरअसल एक और महत्वपूर्ण बात है कि देश के अलग अलग राज्यों में भूसे में सुई, असंख्य सुइयों जैसे भूसा एक बहुत बड़े कमरे में रखा गया हो, भूसा भर गया, खेत खलियान का भूसा लाके आपने भरा हुआ है, तो उस भूसे के ढेर में आप सुई कैसे तलाशेंगे, सुई कैसे ढूंढेंगे? ये काम अमित शाह का ये न्यायिक ये आयोग जो अमित शाह बना रहे हैं ये करने जा रहा है। और भूसे में सुई ढूंढने का एक बेहतरीन आइडिया ये होता है कि दरअसल भूसे में चुंबक घुमाइए, जो भी सुई है वो चुंबक में चिपक जाएगी, यानी वो चुंबक एसआईआर। और उस एसआईआर ने उन तमाम बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अवैध जो इस देश में घुसे हैं, वो पाकिस्तानी भी हैं, उनको निकालकर बाहर करने का काम किया है। और खास तौर से और डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, जो तीन बड़े काम सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी सरकारें कर रही हैं। एक, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिटेक्ट करते हैं कि ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। दूसरा डिटेन, उनको पकड़ना, और डिपोर्ट यानी कि स्थान विशेष पर लात मार के वापस बांग्लादेश भेज देने का काम। और जब बड़े पैमाने पर एनआरसी होगी, और एनआरसी को आपको एक और मैं आपको बता चलूं कि जनसंख्या को लेकर काम चल ही रहा है, एसेट्स को लेकर गणना चल ही रही है कि किसके पास कितने घर हैं, कितने मकान, कितनी गाड़ियां, सब कुछ है। यानी कि चूड़ी बड़ी धीरे धीरे अमित शाह कस रहे हैं। और ये दुख, ये समस्या जो ओवैसी और मवेशी को है, वो सीधे तौर पर बताती है कि इस देश से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत जल्दी साफ होने वाले। ये पूरा वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी न्यूज लाइव 87 को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका सहयोग, समर्थन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।